मनीषा हत्याकांड के बारे में सबने सुन लिया। कैसे लोग इस चीज के पीछे होते हैं, आज ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और ये कहानी सिर्फ मनीषा की थोड़ी ना है, कोई ऐसा भी नहीं कि हम पहली बार सुन रहे हैं। ये कहानी हर उस लड़के के परिवार से जुड़ी है, क्योंकि मनीषा भी किसी के घर में ही जन्म ली होगी, है ना, किसी की बहन, किसी की बेटी। और कल को बेटा तुम सब भी किसी घर के अपने मुखिया बनोगे, सबके घर में माँ, बहन, बेटी, किसी रिश्ते में तो औरत होती है। मनीषा हत्याकांड ये दिखाता है कि इस समाज में जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए न्याय बहुत आसान है, और जिस बेचारे मजदूर या गरीब किसान के घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो ये न्याय मिलना आसान नहीं है। इस टाइम पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि भैया मनीषा हत्याकांड। लेकिन मैं अभी देख रही थी, मुझे लगा शायद सरकार ने कुछ एक्शन लिया हो, क्योंकि आज परिमल सर वहां जाने की बात कर रहे थे, तो मुझे था कि क्या पता सरकार कुछ एक्शन ले चुकी हो अब तक। मैंने अभी क्लास से जस्ट पहले देखा, अभी भी कुछ नहीं किया सरकार ने, पुलिस ने, सरकार मतलब प्रशासन। जैसे इतना बड़ा मुद्दा बन गया, एसपी का ट्रांसफर शायद कर दिया गया, बड़े अधिकारियों का। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि जिसने ये गड़बड़ की, इतने सीसीटीवी कैमरे, मान लेते हैं जहां पे ये हुआ वहां नहीं था, पर बेटा जो इंसान रास्ते से आया, कहीं तो रास्ते में सीसीटीवी फुटेज होगी। और क्या किसी इंसान की गाड़ी, बाइक को पकड़ना इतना मुश्किल है आज के टाइम में? इतना एडवांस्ड टाइम है, किसी भी इंसान की लोकेशन कुछ घंटों में पुलिस ट्रेस कर लेती है। अब बातचीत मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है बेटा। किसी की तो बहन तुम्हारे जैसे लड़के की थी, वो भी हमारे नॉर्मल घरों की बेटियों में से थी। बीएससी नर्सिंग करने का मतलब जानते हो? उसने 9वीं 10वीं में बहुत अच्छी पढ़ाई की, तभी साइंस ले पाई। साइंस के बिना तो बीएससी नर्सिंग कर ही नहीं सकते। 11वीं 12वीं बहुत अच्छे ढंग से साइंस पढ़ी होगी, सपना देखा होगा एमबीबीएस का। लेकिन क्योंकि एमबीबीएस उतना आसान नहीं है, और शायद नीट की तैयारी करने की फीस भी ना अफोर्ड कर पाई हो। उसके फादर की हालत देख के लग रहा था, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा होगा नहीं। उस बच्ची ने कितने बड़े सपने देखे होंगे कि चलो कोई नहीं, बीएससी नर्सिंग करके कम से कम नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंच जाऊं, 70-80 हजार महीने की तनख्वाह तक तो पहुंच ही सकती थी। जैसे बीएससी नर्सिंग का सपना देखने के लिए भी इतना जिगरा होना चाहिए कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अच्छे मार्क्स लिए जाएं। वो कोई राह चलती बेवकूफ लड़की नहीं थी, साइंस स्टूडेंट थी, अच्छे ढंग से पढ़ाई की होगी, और फिर सपना देखा इंडिपेंडेंट बनने का। 12वीं की हुई, कितनी बेटियां हमारे बीच में बैठी हैं, 12वीं पास ही तो थी, फर्स्ट ईयर में अपने एडमिशन के चक्कर में तो गई थी, यानी कोई उसने बहुत दुनिया भी नहीं देखी थी। जिसने भी ये गड़बड़ की है, पुलिस को चाहिए, पहली चीज तो देखो, सुन के अजीब लगा, उसके फादर जब रिपोर्ट लगाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने उसकी एज पूछ के ये कहा कि भाग गई होगी किसी के साथ, 2-4 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट भिजवा देगी। 18 साल की एक लड़की। मैं ये नहीं कहती कि सभी बहुत अच्छी हैं, मैं बिल्कुल